हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनुगम ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूटन के गति के नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इस नियम को न्यूटन के गति के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। तो चलिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बारे में जान लेते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे ही न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चूँकि जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, इसलिए न्यूटन की गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम न्यूटन की गति के पहले नियम के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। नंबर 1, रुकी गाड़ी के अचानक चलने पर बैठे यात्रियों का पीछे की ओर झुकना। नंबर 2, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुकना। नंबर 3, पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल का टूटकर नीचे गिरना। नंबर 4, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का झड़कर नीचे गिरना। नंबर 5, गोली मारने से कांच में छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर कांच चकनाचूर हो जाता है। तो चलिए अब हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बारे में जान लेते हैं। जब कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है और वह वस्तु त्वरण में आ जाती है। इसे ही न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है और इसे आवेग संवेग का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1, कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी को तोड़ देना। नंबर 2, कुश्ती और कबड्डी खेलने से पहले मैदान की मिट्टी को खोदना। नंबर 3, ज़्यादा गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना। नंबर 4, गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। नंबर 5, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को गेंद की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि गेंद के वेग को धीरे धीरे शून्य किया जा सके और गेंद हाथ से न फिसले। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, लेकिन यह दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनमें से एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया मान लिया जाता है। यही कारण है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। नंबर 1, रॉकेट का आगे बढ़ना। नंबर 2, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। नंबर 3, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। नंबर 4, नाव के किनारे पर से ज़मीन पर कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। नंबर 5, नाव खेने के लिए बांस या चप्पू को नीचे दबाना। नंबर 6, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना।